की गलियों में लोग अक्सर सौतेली माँ के किस्से सुनाते थे, पर राधा ने उन सारी बातों को गलत साबित कर दिया था। उसके लिए सपना उसकी अपनी कोख से जन्मी संतान से बढ़कर थी। ओ सपना, उठ जा लाडो, देख सूरज कब का निकल आया है। तेरे लिए गरम गरम बादाम वाला दूध बनाकर लाई हूँ। माँ, अभी तो बहुत जल्दी है, आप क्यों इतनी मेहनत करती हैं? मैं उठकर खुद बना लेती। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी बेटी को रसोई में हाथ जलाने की जरूरत नहीं है। तू बस अपनी पढ़ाई और अपनी पसंद के काम कर। ले पहले ये दूध पी और बता आज नाश्ते में क्या खाएगी। तेरे पसंद के आलू के पराठे बना दूं? माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। लोग पता नहीं क्यों सौतेली माँ को बुरा कहते हैं। कहने दे दुनिया को, मेरा रिश्ता तुझसे रूह का है, नाम का नहीं। घर में सपना का छोटा भाई राहुल भी था। राहुल और सपना के बीच का प्यार ऐसा था कि कोई कह नहीं सकता था कि वे सगे भाई बहन नहीं हैं। दीदी, अगर आज आपने मेरी पतंग ठीक नहीं की तो मैं आपकी एक कहानी की किताब कभी वापस नहीं करूंगा। राहुल, देख शरारत मत कर, मुझे ये चैप्टर खत्म करना है। माँ, देखो ना राहुल को। राहुल, अपनी दीदी को तंग मत कर। और सपना, तू भी इसके साथ थोड़ा खेल ले, फिर कल से तो ये तुझे बहुत याद करेगा। दीदी, आप चली जाओगी तो मुझे डांटेगा कौन? मेरे साथ क्रिकेट कौन खेलेगा? मैं माँ को बोल दूंगा कि आपको कहीं ना भेजे। पगले, मैं कहीं भी रहूं, तेरी दीदी हमेशा तेरे साथ रहेगी। तू बस मन लगाकर पढ़ना, ताकि मैं गर्व से कह सकूं कि मेरा भाई बड़ा अफसर बन गया है। विदाई से कुछ दिन पहले राधा और सपना घर में बैठकर बातें कर रहे हैं। राधा अपनी बेटी को जीवन के सबसे बड़े सबक सिखा रही है। सपना, ससुराल एक नया जन्म होता है। वहाँ शायद तुझे मेरी जैसी छूट ना मिले, पर तू अपना स्वभाव मत बदलना। झुकना कमजोरी नहीं, संस्कारों की निशानी है। माँ, मुझे डर लगता है। अगर वहाँ किसी ने मुझे पसंद नहीं किया तो? अगर मुझे आपकी याद आई तो? ये कंगन देख रही है? ये मेरी माँ ने मुझे दिए थे। जब भी अकेला महसूस करे इन्हें छू लेना और सोचना कि तेरी माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। और याद रखना, तेरा भाई और ये माँ हमेशा तेरे पीछे खड़े हैं। हाँ दीदी, और अगर किसी ने आपको परेशान किया तो ये राहुल अपनी साइकिल उठाकर सीधा आपके पास पहुंच जाएगा। हाथ तो देख अपने, मुड़मुड़े जैसे हैं, और रक्षा करेंगे मेरी। पूरा परिवार हंसने लगता है। ससुराल में सपना की पहली सुबह थी। नई उम्मीदों के साथ उसने अपनी आंखें खोली, पर उसे नहीं पता था कि उसकी सौतेली माँ का दिया हुआ प्यार यहाँ कांटों की तरह चुभने वाला है। सपना कमरे में तैयार हो रही है, तभी सासू माँ और दोनों ननदें बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ जाती हैं। अरे, अभी तक सजने धजने का शौक पूरा नहीं हुआ। सूरज सिर पर चलाया है और महारानी अभी तक शीशा देख रही हैं। नमस्ते माँ जी, मैं बस अभी नीचे आने ही वाली थी। वो पहली सुबह थी तो। पहली सुबह है इसीलिए तो कह रहे हैं भाभी। हमारे यहाँ बहुएं सूरज निकलने से पहले आंगन बुहार देती हैं, पर आप तो शहर की तितली लग रही हैं। ये कंगन तो फीके पड़ रहे हैं बहू। तेरी माँ ने विदाई में बड़े दावे किए थे, पर ये तो सोने की परत चढ़े लग रहे हैं। क्या तेरी माँ ने अपनी साख बचाने के लिए तुझे नकली गहने दे दिए? नहीं माँ जी, ये शुद्ध सोना है। मेरी माँ ने अपनी बरसों की जमा पूंजी खर्च की है। वो सौतेली भले हैं, पर उनका दिल असली सोने का है। सोना पेट नहीं भरता भाभी। चलिए अब नीचे आइए और रसोई संभालिए। देखें आपकी माँ ने आपको क्या हुनर सिखाया है। सपना ने बड़े चाव से रसोई में कदम रखा। उसने सोचा कि अपनी मेहनत और स्वाद से वो सबका दिल जीत लेगी। उसने केसर और बादाम डालकर हलवा बनाना शुरू किया। सपना हलवा लेकर हॉल में आती है, जहां सब बैठे हैं। माँ जी, लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। मैंने अपनी माँ के बताए तरीके से हलवा बनाया है। थू, ये क्या बनाया है? इसमें तो सिर्फ शक्कर भरी है। क्या मारना चाहती है हमें? मुझे और दादी को शुगर की बीमारी है,
क्या तेरी माँ ने तुझे ये नहीं बताया? पर माँ जी, मानव जी ने तो कहा था कि आपको मीठा पसंद है। भैया को तो सब अच्छा ही लगेगा, पर हमें तो अपनी सेहत देखनी है ना। माँ देखो इसकी हिम्मत, अभी एक दिन हुआ नहीं और जुबान लड़ाने लगी। बहू, ये मायका नहीं है जहाँ तेरी सौतेली माँ तेरे नखरे उठाएगी। यहाँ वही होगा जो मैं कहूँगी। जाओ, जाकर पहले सारे जूठे बर्तन साफ करो और फिर पूरे घर का पोछा लगाओ। जी माँ जी, आप नाराज मत होइए, मैं अभी कर देती हूँ। दादी को सब समझ आ रहा था। वो अपनी बहू और पोतियों की आदत जानती थी। उन्हें सपना पर बहुत तरस आ रहा था। ये बेचारी बच्ची कितनी मासूम है, और इसे क्या पता इसकी सास और नंदे कितनी बुरी है। राम जाने इस घर में इसका गुजारा कैसा होगा। मानव एक सीधा साधा पति था जो अपनी माँ और पत्नी के बीच के इस खिंचाव से अनजान था। उसे काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था। माँ मैं निकल रहा हूँ, सपना का ख्याल रखना, उसे घर की याद ना आने पाए। और सपना, परेशान मत होना, मैं हर शाम फोन करूंगा। अरे बेटा तू जा, बहू तो मेरी सगी बेटी जैसी है। देख कैसे लाड लड़ाती हूँ इसे। तू फिकर छोड़ और काम पर ध्यान दे। जैसे ही मानव गेट से बाहर कदम रखता है, सासू माँ की आवाज बदल जाती है। ए लड़की, अब ये रौनी सूरत बनाना बंद कर। उतार ये भारी साड़ी और ये गहने, अलमारी में रख और उसकी चाबी मुझे दे। माँ जी, ये गहने तो माँ ने मुझे हमेशा पहनने को दिए थे। चुप, अब इस घर की मालकिन मैं हूँ। ये ले पुरानी साड़ी, इसे पहन और जा तबेले की सफाई कर। आज से तू इस घर की बहू नहीं, बिना पगार की नौकरानी है। और हाँ भाभी, अगर भैया को फोन पर एक भी शब्द बोला तो याद रखना, हम आपका वो हाल करेंगे जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। नहीं, आप लोग कुछ मत कीजिएगा, मैं जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगी। सपना कोने में बैठकर सिसक रही है, तभी फोन बजता है। तभी सासू माँ झट से आती है और स्पीकर ऑन करने के लिए बोलती है। हेलो सपना, कैसी हो? आज दिन भर बहुत याद आई तुम्हारी। माँ और बहनें तंग तो नहीं कर रही है ना? बोल, कह दे कि बहुत खुश है, वरना अंजाम याद है ना। जी मानव जी, मैं बहुत खुश हूँ। माँ जी तो मुझे अपनी सगी बेटी की तरह रख रही हैं। आज उन्होंने मुझे हलवा भी खिलाया। वाह, मुझे पता था माँ तुम्हें बहुत प्यार करेंगी, पर तुम्हारी आवाज इतनी दबी हुई क्यों है सपना? रो रही हो क्या? नहीं नहीं, बस आपकी याद आ रही है, इसलिए गला भराया। आप अपना ख्याल रखिएगा और समय पर खाना खाइएगा। देखा बेटा, तेरी पत्नी तो अभी से विरह की आग में जलने लगी। तू आराम कर, मैं हूं ना इसका ख्याल रखने के लिए। बड़ी आई याद आने वाली। चल अब ये नाटक बंद कर और रसोई में जो बर्तन पड़े हैं उन्हें मांज। आज रात तुझे खाना नहीं मिलेगा, ताकि तुझे याद रहे कि जुबान कब खोलनी है और कब बंद रखनी है। दिन बीतते जा रहे थे और सपना की हालत खराब होती जा रही थी। ननदों ने उसे घर का सजावटी सामान समझ लिया था, जिसे जब चाहो जलील किया जा सकता था। भाभी कहाँ मर गई? देखो मेरे नए जूते पर कीचड़ लगा है, इसे साफ करो। दीदी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। सुबह से चाय की एक बूंद भी नसीब नहीं हुई। कृपया मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए। पानी चाहिए? जा कुएं से ताजा पानी भर कर ला, तब पीना। और सुनो, हमारे कमरे की सफाई भी नहीं हुई है। अगर एक भी धूल का कण मिला तो माँ से कहकर तुम्हें आज रात तबेले में सोने को कहूंगी। दीदी, आप भी तो मेरी उम्र की हैं। क्या आपको मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता? क्या आप जब अपने ससुराल जाएंगी तो अपने साथ ऐसा ही व्यवहार चाहेंगी? हमें लेक्चर मत पिलाओ, हमारी माँ हमें रानी बना कर रखेगी, तुम्हारी तरह सौतेली माँ के भरोसे नहीं छोड़ेगी। चलो अब काम पर लगो, मुंह क्या देख रही हो? घर के अंधेरे कोने में बैठी दादी सास सब देख रही थी। उनका दिल पसीज रहा था, पर वो अपनी बहू के गुस्सैल स्वभाव से वाकिफ थीं। बेटी इधर आ, ये ले, मैंने अपनी रोटी में से आधी तेरे लिए छिपा कर रखी है। इसे जल्दी से खा ले, कोई देख ना ले।
नहीं दादी, अगर माँ जी ने देख लिया तो आपको भी डांट पड़ेगी। मैं सह लूंगी। कब तक सहेगी बेटा? ये लोग तुझे जीते जी मार डालेंगे। तेरा पति सीधा है, उसे कुछ पता नहीं चलता। और तेरी वो माँ जो तुझे इतना प्यार करती है, उसे क्यों नहीं बताती? दादी, माँ और राहुल मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं। मैं उन्हें और बोझ नहीं देना चाहती। और मानव जी, वो अपनी बहनों की शादी की चिंता में घुले जा रहे हैं। मैं कैसे कहूँ कि उनका परिवार ही मुझ पर जुल्म कर रहा है? तू चिंता मत कर, धर्म की जीत होती है बेटा। अगर तू नहीं बोलेगी तो ये दादी बोलेगी। बस सही वक्त का इंतजार कर। लालच की कोई सीमा नहीं होती। सासू माँ की नजर अब सपना के उन आखिरी गहनों पर थी जो उसने छिपा कर रखे थे। बहू, इधर आ। देख, तेरी बड़ी ननद के लिए एक रईस खानदान से रिश्ता आया है। वो लोग बड़े लोग हैं। मुझे तेरी वो सोने की चेन और झुमके चाहिए जो तेरी माँ ने दिए थे। माँ जी, सब कुछ तो आपने ले लिया, अब बस वो झुमके ही बचे हैं। वो मेरी माँ की आखिरी बड़ी भेंट थी। कृपया वो मत मांगिए। तू मुझे मना करेगी? तेरी इतनी हिम्मत? अगर वो गहने कल सुबह तक मेरी हथेली पर नहीं हुए तो मैं मानव को फोन करके कहूंगी कि तू किसी और के साथ भाग गई है। फिर देखते हैं कौन सी माँ और कौन सा भाई तुझे अपनाता है। नहीं माँ जी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मेरी इज्जत ही मेरा सब कुछ है। मैं दे दूंगी गहने, पर मुझे बदनाम मत कीजिए। तो फिर ठीक है, कल सुबह तक का वक्त है तेरे पास। अब जा और स्टोर रूम की सफाई कर। दादी सास घर के पीछे वाले बाड़े में दबे पांव जाती हैं, जहां हरिया डाकिया अपनी साइकिल खड़ी कर रहा है। ओ हरिया, बेटा इधर आ, मेरी बात सुन। अरे दादी, आप यहाँ छिपकर क्यों खड़ी हैं? सब खैरियत तो है ना? नहीं बेटा, कुछ खैरियत नहीं है। ये चिट्ठी पकड़। इसमें मैंने सपना के ससुराल का काला सच लिखा है। इसे तुरंत ले जाकर उसकी माँ राधा को दे दे। उससे कहना कि उसकी फूल जैसी बेटी यहाँ कुम्हला रही है। अगर आज वो नहीं आई तो कल उसे सपना की लाश मिलेगी। क्या इतना जुल्म? पर दादी, अगर मालकिन को पता चला कि मैंने आपकी मदद की है तो मेरी नौकरी की फिक्र मत कर बेटा, एक मासूम की जिंदगी का सवाल है। जा, भगवान तेरा भला करेगा। बस याद रखना, ये बात किसी के कान में ना पड़े। आप फिक्र मत कीजिए दादी, मैं हवा की तरह पहुंचूंगा और राधा जी को यहाँ लेकर ही आऊंगा। इधर घर के अंदर सासू माँ ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। सपना को एक अंधेरे और धूल भरे स्टोर रूम में बंद कर दिया गया था। माँ जी, पानी, थोड़ा सा पानी दे दीजिए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। माँ जी, दरवाजा खोलिए। चिल्लाती रह, जब तक वो गहने मेरी अलमारी में नहीं आते तुझे पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। बड़ी आई सती सावित्री बनने वाली। भाभी, आपकी वो सौतेली माँ याद नहीं आ रही? सुना है वो तो बड़ी वीर बनती थी। अब बुलाइए उन्हें, देखे कैसे बचाती हैं आपको। मेरी माँ अगर यहाँ होती तो आप लोगों की ये हिम्मत नहीं होती। वो सौतेली होकर भी फरिश्ता है और आप सगी सास होकर भी डायन जैसा व्यवहार कर रही हैं। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। जुबान बहुत चलने लगी है तेरी। अब 2 दिन तक तुझे दाना भी नहीं मिलेगा। लड़कियों, चलो यहाँ से, इसे तड़पने दो। चंदनपुर में राधा और राहुल बैठे सपना को ही याद कर रहे थे। तभी हरिया डाकिया हाफते हुए वहां पहुंचा। राधा बहन, राहुल, ये देखो, सपना की दादी सास ने ये चिट्ठी भेजी है। क्या? मेरी सपना, मेरी बच्ची को उन्होंने कमरे में बंद कर दिया? उसे भूखा रख रहे हैं। माँ, मैंने पहले ही कहा था, वो लोग लालची हैं। मेरी दीदी ने कभी एक चींटी को भी नहीं मारा। उनके साथ ऐसा सलूक? मैं अभी जाकर उनका घर थूक दूंगा। नहीं राहुल, घर फूकने से नहीं, कानून से काम लेंगे। हरिया, तू चल हमारे साथ। राहुल, पुलिस स्टेशन फोन कर और इंस्पेक्टर साहब से कह
कि एक माँ अपनी बेटी की जान बचाने की गुहार लगा रही है। अगर आज मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं पूरे गांव को आग लगा दूंगी। जी माँ, मैं अभी जीप तैयार करता हूँ। आज उन लोगों को पता चलेगा कि सपना अकेली नहीं है। संयोग से मानव अपना काम समय से पहले खत्म करके घर लौट आया। उसे उम्मीद थी कि सपना दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही होगी, पर घर में सन्नाटा था। माँ, छोटी, मैं आ गया। सपना कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। अरे मानव, तू इतनी जल्दी आ गया बेटा? वो सपना तो अपने मायके गई है। मायके? पर अभी 3 दिन पहले ही तो बात हुई थी, तब तो उसने कुछ नहीं कहा और उसका फोन भी बंद आ रहा है। भैया, वो राहुल आया था, कह रहा था कि माँ की तबीयत बहुत खराब है। भाभी तो रोते रोते उनके साथ चली गई। हड़बड़ाहट में फोन यहीं भूल गई। ये कैसे हो सकता है? मुझे एक बार बताया तक नहीं। मैं अभी राहुल को फोन लगाता हूँ। अरे नहीं, वो लोग परेशान होंगे। तू थक कर आया है, पहले हाथ मुंह धो ले, खाना खा ले, वो खुद फोन कर लेगी। माँ, आपकी आंखों में डर क्यों है? और ये स्टोर रूम का दरवाजा बाहर से बंद क्यों है? राधा, राहुल और पुलिस इंस्पेक्टर घर के अंदर दाखिल होते हैं। सुमित्रा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। कहाँ है मेरी बेटी? ओ लालची बुढ़िया, मेरी सपना को कहाँ छिपा रखा है? अगर उसे खरोच भी आई तो मैं तेरी ये झूठी शान मिट्टी में मिला दूंगी। राधा बहन, आप और ये पुलिस, ये क्या बदतमीजी है? मानव, देख अपनी सास को, ये हमारे घर पुलिस लेकर आई है। माँ जी, राहुल, ये सब क्या है? और आप पुलिस को क्यों लाए हैं? जीजा जी, आप भी इस नाटक में शामिल हैं। मेरी दीदी यहाँ भूखी प्यासी तड़प रही है और आप पूछ रहे हैं क्या बात है? इंस्पेक्टर साहब, ये रहा वो स्टोर रूम जहाँ से मेरी बहन की रोने की आवाज आ रही थी। पीछे हटिए सुमित्रा जी, चाबी कहाँ है इस कमरे की? वरना हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। याद रखिए, बहू को बंधक बनाना उम्र कैद की सजा दिला सकता है। पुलिस ने जैसे ही स्टोर रूम का ताला तोड़ा, अंदर का मंजर देखकर मानव की आंखें फटी की फटी रह गईं। धूल और अंधेरे के बीच सपना फर्श पर बेसुध पड़ी थी। सपना, मेरी बच्ची, आंखें खोल बेटा, देख तेरी माँ आई है, तुझे कोई कुछ नहीं करेगा। माँ, आप आ गए? माँ, मुझे पानी चाहिए। सपना, ये क्या हाल है तुम्हारा? माँ, आपने तो कहा था वो मायके गई है, ये झूठ क्यों बोला? अपनी ही बहू को जानवर की तरह इस कोठरी में बंद कर दिया। भैया, वो तो माँ ने बस उसे थोड़ा डराने के लिए। डराने के लिए? मेरी बच्ची की जान निकल रही थी और तुम इसे थोड़ा डराना कहती हो? इंस्पेक्टर साहब, देखिए इसके गले पर उंगलियों के निशान। इन्होंने इसे मारा है, इसके गहने छीनने के लिए इसे प्रताड़ित किया है। बस बहुत हुआ, मैं इन तीनों को गिरफ्तार करता हूँ। इन पर जानलेवा हमला और दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज होगा। इंस्पेक्टर साहब की बात सुनकर सुमित्रा और उनकी बेटियों की सारी अकड़ निकल गई। जो कल तक शेरनी बनी फिरती थीं, आज चूहे की तरह गिड़गिड़ाने लगी। साहब, मुझे छोड़ दीजिए, मैं बूढ़ी औरत हूँ, जेल में मर जाऊंगी। राधा बहन, तुम तो दयालु हो, अपनी इस समधन को माफ कर दो। मुझसे लालच में गलती हो गई। हाँ भाभी, हमें बचा लीजिए, हमारी शादी नहीं हुई है। अगर हम थाने गई तो समाज में हमारी नाक कट जाएगी। हमें माफ कर दीजिए। अब समाज की नाक की फिक्र है? जब मेरी दीदी को धक्का दे रही थी तब कहा था समाज। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें बिल्कुल मत छोड़ना, ये समाज के नाम पर कलंक है। मैं शर्मिंदा हूँ कि आप मेरी माँ हैं। मैंने आप पर भरोसा किया और आपने मेरी पत्नी की ये हालत कर दी। कानून को अपना काम करने दीजिए। चलिए, थाने में चलकर अपनी सफाई देना। चलो। जब सारा संसार सजा की मांग कर रहा था, तब उस कमरे में एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने कानून के हाथ भी रोक दिए। वो आवाज थी उस बहू की जिसे सबसे ज्यादा सताया गया था। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, इन्हें मत ले जाइए। अगर आज ये जेल चली गई तो मेरी ये मांग जो मेरे पति के नाम से भरी है वो हमेशा के लिए कलंकित हो जाएगी। सपना,
तू ये क्या कह रही है? इन्होंने तुझे भूखा मारा, तुझे बदनाम करने की धमकी दी और तू इन्हें बचा रही है? हाँ माँ, आपने ही तो सिखाया था कि अगर कोई हमारे साथ बुरा करे तो हमें उसके साथ बुरा करके खुद को बुरा नहीं बनाना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी सास है, मेरी माँ जैसी है, और ये ननदें मेरी छोटी बहनें हैं। घर की बात घर में ही सुलझ जाए तो अच्छा है। बेटी, तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। कानून की नजर में ये अपराधी हैं। साहब, अगर आप इन्हें जेल ले जाएंगे तो समाज मेरी ननदों को कभी नहीं अपनाएगा। मानव जी का सिर शर्म से झुक जाएगा। मैं अपना घर बचाने के लिए अपनी शिकायत वापस लेती हूँ। सपना के इन शब्दों ने सासू माँ के कलेजे को चीर दिया। जिस बहू को वो सौतेली माँ का जहर समझ रही थी, वही आज उनके लिए ढाल बनकर खड़ी थी। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं अंधी हो गई थी। मैं जिसे सौतेली की बेटी समझकर नफरत कर रही थी, उसने आज मेरी साख बचा ली। मैंने तुझे हार के लिए तरपाया, पर तेरा दिल तो खुद एक हीरा है। भाभी, मैं माफ कर दीजिए। हम जलन में अंधे हो गए थे। हमने आपको बहुत रुलाया, पर आज आपने हमारी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। सपना, मैं खुशनसीब हूं कि तुम मेरी पत्नी हो। पर माँ, आज अगर सपना आपको माफ कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब भूल गया हूँ। आपको अब साबित करना होगा कि आप इस माफी के लायक हैं। समधन जी, याद रखिएगा, माँ सगी हो या सौतेली, संस्कार एक जैसे ही देती है। मेरी बेटी ने अपना धर्म निभाया, अब आप अपना धर्म निभाइए। अगली सुबह की सूरज की पहली किरण एक नई उम्मीद लेकर आई। आज घर का माहौल बदला हुआ था। नफरत की दीवार गिर चुकी थी और प्यार की गंगा बह रही थी। नहीं बहू, आज तू नहीं, आज मैं तेरे लिए खाना बनाऊंगी। तू जाकर राधा बहन और राहुल के साथ बैठ। वो लोग आज वापस जा रहे हैं, उन्हें अच्छे से विदा करना है। और भाभी, ये देखिए, आपके वो गहने जो माँ ने अलमारी में रखे थे, हम इन्हें साफ करके लाए हैं। ये आपकी माँ की निशानी है, इन्हें आप ही पहनिए। दीदी, अब तो जीजा जी भी आपको खूब घुमाने ले जाएंगे। अब तो कोई डर नहीं है ना? हाँ राहुल, अब इस घर में सिर्फ प्यार रहेगा। और राधा माँ, आपका शुक्रिया कि आपने हमें इतनी अच्छी बेटी दी। बेटी तो सबकी सगी होती है दामाद जी, बस देखने वाली नजर चाहिए। सबके जाने के बाद सपना चुपके से दादी माँ के पास चली गई और उन्हें धन्यवाद कहा। दादी सास मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देती हैं। जिस सपना की खूबसूरती के दुश्मन उसके अपने ही घर वाले थे, अब सब उससे बहुत प्यार करते थे।